ये बीए 5th सेमेस्टर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा यूनिट है समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली। साथ ही यह जो है टीजीटी और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी में इसे सिविक्स कहते हैं, उसके लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन अराउंड हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समाजवाद की स्थापना के लिए किस विचारक ने फ्लैंक्स की स्थापना का विचार दिया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स फूरियर ने जो है फ्लैंक्स की स्थापना का विचार दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स जो है इसके प्रवर्तक हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का संस्थापक कौन था, तो एंजल्स था। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने हीगल के किस विचार को अपने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का आधार जो है बनाया है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्स ने हीगल से ही लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। निषेध का निषेध सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये मार्क्सवाद से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पूंजी के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स व एंजल्स की कृति है, ये किसने कहा था, तो लेनिन का ये कथन है। धर्म जनता के लिए अफीम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का ये कथन है कि धर्म क्या है, जनता के लिए अफीम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है या किसके मौलिक चिंतन का विस्तार है। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो मार्क्स ने दिया है और रिकार्डो से इसको उसने ग्रहण किया है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पहलू से हम देखें कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास के एक युग है, ये कथन लास्की का है। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तक के जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए हैं या उनमें सबसे अधिक क्रांतिकारी रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में ये किसने कहा है, तो सेवाइन का ये कथन है। समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है समाजवाद का पिता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो 1833 में किया गया था। विकासात्मक समाजवाद के जनक कौन है, तो बर्नस्टीन है विकासात्मक समाजवाद के जनक। और वैज्ञानिक समाजवाद पूछता तो कार्ल मार्क्स से आंसर होता। आगे देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार लगभग हर साल पूछा जाता है कि समाजवाद एक गिरगिट का सा धर्म है जो वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। ये रेमजे म्यूर का कथन है। समाजवाद कैसा है, गिरगिट का सा धर्म है जो वातावरण के अनुसार रंग बदलता रहता है। समाजवाद एक आंदोलन भी है, एक विचार भी। ये कथन किसका है, तो जीडीएच कोल का ये कथन है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी। प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मोनी नामक बस्ती बसाने का निश्चय किया, तो रॉबर्ट ओवेन ने। सामाजिक न्याय से किसका सरोकार नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी। ये जो है राजनीतिक जो है न्याय या राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता से जुड़ा हुआ है। सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने। देखिए कितनी बार ये पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने अभी बताया था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि इसे हर कोई धारण करता है, ये सीएम जोड का कथन है। और हमने देखा कि रेमजे म्यूर ने समाजवाद को कहा है कि गिरगिट सा रंग बदलने वाला धर्म है। तो ये दोनों क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि इसे हर कोई धारण करना चाहता है, ये सीएम जोड़ का कथन है। जबकि रेमजे म्यूर ने कहा है कि गिरगिट का सा ये धर्म है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। और यदि पूछे वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है, तो उदारवाद से। यूटोपिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, टॉमस मूर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी। किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबद्ध करने की कोशिश की, तो कामू ने। एक देश में समाजवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, तो स्टालिन से। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे होते हैं, तो द्वंद्वात्मक के नियम से होते हैं। और मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल से लिया था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि अब तक के समाज का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का कथन है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था, तो काल्पनिक था। मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं, दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो लेनिन ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, ये मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इसका अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। गांधीवादी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है, तो न्यासी धारता। तो गांधीवाद में समाजवाद का विकल्प क्या है, न्यासी धारता है।
सर्वहारा वर्ग की तनाशाही का विचार किसने प्रस्तुत किया, किससे संबंधित है, तो मार्क्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन स्वप्नलोकीय समाजवादी नहीं है, तो मार्क्स नहीं है। मार्क्स ने जो है पुराने समाजवादियों को स्वप्नलोकीय समाजवादी कहा है और मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। समाजवाद क्या है, किसकी रचना है, तो ये जो है मार्क्स की रचना है। व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या है। विकासवादी समाजवाद का प्रकार कौन सा नहीं है, तो समष्टिवाद जो है विकासवादी समाजवाद का प्रकार नहीं है, अन्य तीनों हैं। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार और प्रशिक्षण है, ये लॉक का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, और क्यों करना चाहता है, ताकि समस्त समाज के हित में उसका उपयोग किया जा सके। एक देश में समाजवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नारा किससे संबंधित है, तो स्टालिन से संबंधित है, एक देश में समाजवाद। वर्ग चेतना, ये मार्क्स का सिद्धांत है। इन्होंने समाज में दो वर्ग बताए हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, और राज्य को शोषण का इन्होंने यंत्र माना, जो शोषण करते हैं पूंजीपति राज्य के माध्यम से। किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रक्रिया के रूप में उभरा, तो व्यक्तिवाद के विरुद्ध जो है समाजवाद तीव्र प्रक्रिया के रूप में उभरा। भारत में प्रसिद्ध समाजवादी विचारक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है एक प्रसिद्ध समाजवादी विचारक हैं। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वर्गहीन समाज की स्थापना करना ही मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, मार्क्स है। राज्यविहीन समाज की अवधारणा का संबंध किससे है, तो अराजकतावाद से, ये नहीं होगा, ये गलत है। राज्यविहीन जो है समाज की स्थापना का जो संबंध है वो अराजकतावाद से है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक जेम्स ब्राइस हैं। मार्क्सवाद के अनुसार, तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है, शोषण का यंत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सुझाव हो कोई भी तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।